हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कैलेंडर की, कि कैलेंडर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता है कि कैलेंडर से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी, कैलेंडर की। ठीक है, तो कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर की शुरुआत कब की गई थी। तो कैलेंडर की शुरुआत की अगर हम बात की जाए तो कैलेंडर की शुरुआत 1582 में की गई थी। ठीक है, 1582 में की गई थी। जो हम लोग कैलेंडर आज के यूज कर रहे हैं उसकी हम बात करें। ठीक है, तो कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, तो 1582 में हुई। तो 1582 में अगर बात की जाए कि कैलेंडर की शुरुआत किसने की, तो कैलेंडर की शुरुआत किसने की, तो पाप, ठीक है, पाप ग्रेगरी साहब ने की। ठीक है, पाप ग्रेगरी ने की। ठीक है, किसने की, तो पाप ग्रेगरी ने की। कैलेंडर की शुरुआत किसने की, तो पाप ग्रेगरी ने की। तो अगर बात की जाए कि पाप ग्रेगरी कहाँ के थे, ठीक है, अगर बात की जाए कि पाप ग्रेगरी कहाँ के थे, तो पाप ग्रेगरी की अगर बात की जाए तो पाप ग्रेगरी जो थे ये रोम के थे। कहाँ के थे ये रोम के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये रोम के थे। रोम में अगर इनकी बात की जाए तो कि रोम में करते क्या थे, तो रोम में ये चर्च थे। चर्च में एक ये रोम के एक चर्च में ये पादरी थे। ठीक है, पादरी का मतलब आप लोग समझते हैं ना, रोम की चर्च में क्या थे, पादरी थे। पादरी का मतलब होता है जिसे मुनि, ठीक है, जो जैसे मंदिर में होते पुजारी होते हैं वैसे ही चर्च में होते हैं पादरी होते हैं। ठीक है, तो पादरी थे। ठीक है, कहाँ थे, अगर बात की जाए कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, तो कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई। किसने की कैलेंडर की शुरुआत, तो पाप ग्रेगरी साहब ने की। और कहाँ के रहने वाले पाप ग्रेगरी साहब, तो रोम के रहने वाले हैं। और रोम में क्या करते थे, तो पादरी थे, अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर को हम दो नामों से जानते हैं। और ठीक है, एक पहला हम जानते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं हम। पहला हम जानते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर, या फिर हम इसको कहते हैं रोमन कैलेंडर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर। ठीक है, तो इसको हम दो नामों से जानते हैं। अगर आपसे बात करें कि ग्रेगरियन कैलेंडर कौन सा और रोमन कैलेंडर कौन सा, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेगरियन जो कि ग्रेगरी साहब के नाम के ऊपर पड़ा, और रोमन कैलेंडर जो कि ये रोमन के थे तो रोमन के ऊपर पड़ा। ठीक है, तो इन दोनों, अगर कैलेंडर की बात की जाए, इन दोनों कैलेंडर का यूज कहाँ होता है, तो इन दोनों कैलेंडर का यूज जो है, ग्रेगरियन कैलेंडर हो या रोमन कैलेंडर हो, इनका यूज जो है 194 देश हैं तो सारे देश में लगभग यही कैलेंडर यूज किए जाते हैं। कौन से कैलेंडर यूज किए जाते हैं, रोमन कैलेंडर कह लें या ग्रेगरियन कैलेंडर कह लें। ठीक है, तो इसी कैलेंडर का यूज होता है। 194 देश, सारे देश में इसी कैलेंडर का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि जब पाप ग्रेगरी साहब ने जब सोचा कैलेंडर बनाने को, तो कुछ डेट या दिन कुछ निर्धारित किए होंगे। तो उन्होंने क्या निर्धारित किया कि एक तारीख एक सन, और प्लस दिन कौन सा निर्धारित किया, तो पहला दिन कौन सा था, तो पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहला दिन था सोमवार। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जब कैलेंडर बना था तो उसमें पहला दिन कौन सा था, तो पहला दिन कौन सा था, तो पहला दिन सोमवार था। अगर बात करें आपसे कि कौन सी तारीख थी, तो 1 तारीख थी। कौन सा सन था, तो सन 1 सन था। ठीक है, सन 1 सन पहला सन पहली तारीख, और पहला दिन कौन सा अगर माना जाता है, तो अगर दिन की बात करें तो पहला दिन कौन सा माना जाता है, तो पहला दिन सोमवार था। ठीक है, तो उन्होंने जब रखा तो पहला दिन कौन सा रखा, सोमवार रखा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि जब पाप ग्रेगरी साहब ने सोचा कि कोई भी कैलेंडर बनाने के बारे में या कोई काम करने के बारे में आप लोग सोचते हैं, तो पहले सोचते हैं कि किस तरीके से किया जाए। तो जब ग्रेगरी साहब ने सोचा होगा जब कैलेंडर बनाने के बारे में, तो उन्होंने किसी को बेस माना होगा। ठीक है, तो बेस उन्होंने किसको माना होगा, तो जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सबको पता है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, अगर तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 से ही 1/2 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, सेकंड जो कि सब लोग बताते रहते हैं, कुछ किसी में कुछ दूसरा है, किसी में कुछ दूसरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको किससे मतलब है, 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। तो जब पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कितने दिन में लगाती है,
365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में लगाती है। ठीक है, तो जब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में लगाती तो उसको क्या कहते हैं, हम एक सौरमान कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं एक सौर मान कहते हैं या एक सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक सौर मान कहें या एक सौर वर्ष कहें ले। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक सौर मान या एक सौर वर्ष, तो अगर एक सौर मान कहें या एक सौर वर्ष बराबर कितना होता है 365 दिन। अगर एक सौर मान या एक सौर वर्ष बराबर कितना होता है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, 47 से 1/2 दिन होता है। ठीक है, अगर 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट की बात करें तो कितना होता है, तो एक सौर मान या एक सौर वर्ष बराबर होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम कि जब कैलेंडर उन्होंने बनाने को सोचा तो उन्होंने क्या देखा कि इधर 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड, तो उन्होंने क्या किया कि अगर 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड को भी ले लेते तो 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड को अगर तोड़ने में दिक्कत होती। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो पूरा दिन था, पूरा जो दिन था उसको उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि 365 दिन बराबर क्या कहा, एक वर्ष। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 365 दिन बराबर क्या कहा, 365 दिन बराबर एक वर्ष होता है। ठीक है, तो उन्होंने जब कहा 365 दिन बराबर एक वर्ष तो इधर कितना बचे, कितने दिन छूट गया, इधर छूट गया 5 घंटे 48 मिनट। तो 5 घंटे 48 मिनट जो छूट गया ये लगभग जो है ये 6 घंटे है। ठीक है, ये लगभग कितना हो गया, ये लगभग 6 घंटे हो गया। तो जब उन्होंने देखा कि 365 दिन को एक वर्ष, जिसको हम कहते हैं एक सामान्य वर्ष, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक सामान्य वर्ष कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक सामान्य वर्ष। तो एक सामान्य वर्ष बराबर कितना होता है, तो 365 दिन होता है। ठीक है, एक सामान्य वर्ष बराबर 365 दिन होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फरवरी कितने की होती है, तो जिसमें फरवरी कितने की होती है, तो जिसमें फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। ठीक है, जिसमें फरवरी 28 दिन की हो कौन सा है, तो वो सामान्य वर्ष है। ठीक है, अगर बात करें जिसमें फरवरी 28 दिन का है तो कौन सा है, तो सामान्य वर्ष होता है। जब उन्होंने देखा कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, फरवरी 28 दिन का उन्होंने रख दिया। उसके बाद में देखा कि इधर 6 घंटे प्रति वर्ष बचता रहा। तो जब 4 वर्ष बीते तो एक वर्ष में कितना बीता, तो एक वर्ष बराबर एक वर्ष में 6 घंटे। ठीक है, एक वर्ष में कितना बीता, एक वर्ष में कितना बीता, 6 घंटे बीता। फिर दूसरे वर्ष में कितना बीता, तो दूसरे वर्ष में भी 6 घंटा बीता। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में कितना बीता, तो 6 घंटे। फिर तीसरे वर्ष में कितना बीता, तो तीसरे वर्ष में भी 6 घंटा था। ठीक है, तीसरे वर्ष में भी 6 घंटा था। फिर चौथे वर्ष की अगर बात करें तो चौथे वर्ष में भी कितना था, तो ये 6 घंटे था। तो चार वर्ष जब बीत गया, जब 4 वर्ष बीत गया तो कितने बीत गया इधर, 6 लगभग, ये कितना हो गया, 6 चौके 24, कितना हो गया, ये 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे बराबर 4 वर्ष। ठीक है, कितना हो गया, 4 वर्ष, मतलब कि 4 वर्ष में कितना बीता, 24 घंटे। तो 24 घंटे को हम क्या कहते हैं, चाहे 24 घंटे कहें, चाहे लगभग हम इसको क्या कहेंगे, एक दिन कहेंगे। ठीक है, 24 घंटे कहें या हम कहेंगे इसको एक दिन कहें। तो जब एक दिन, ये क्या हो गया, एक दिन बढ़ गया। 4 साल बाद कितने दिन, 4 साल बाद कितने दिन, एक दिन बढ़ गया। तो जब 4 साल बाद एक दिन बढ़ गया तो इसको हम, जब एक दिन बढ़ गया तो 365 दिन का जो सामान्य वर्ष था उसको हमने क्या कह दिया, 366 दिन का कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 366 दिन का कर दिया। देखते हैं हम आगे, देख लेते हैं इसको हम। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, 366 दिन का कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जब 6 दिन बढ़े तो इन्होंने कितना घंटा बढ़ गया, 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे बराबर कितना हो गया, एक दिन। ठीक है, 24 घंटे बराबर एक दिन। जब एक दिन बढ़ गया तो एक दिन, जब 4 वर्ष बाद एक दिन बढ़ गया तो इसमें क्या हो गया, 366 दिन हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 366 दिन बराबर एक वर्ष हो गया। 366 दिन का एक वर्ष हो गया। ठीक है, 366 दिन बराबर एक वर्ष हो गया। तो जब 366 दिन बराबर एक वर्ष हो गया तो इसको हमने क्या कह दिया, आधी वर्ष कह दिया। ठीक है, आधी वर्ष। ठीक है, इसको आधी वर्ष कहें या फिर हम इसको क्या कहते हैं, लीप ईयर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर में जब बात करेंगे हम लीप ईयर में, तो लीप ईयर में फरवरी जो होती है, फरवरी कितनी की होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, तो लीप ईयर में जब एक दिन यही जो बढ़ा, ये इसको हमने किस में बढ़ा दिया, इसमें फरवरी में बढ़ा दिया। तो फरवरी कितने दिन की होती है, तो फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, तो अब हम अगर पूछे कि लीप वर्ष कौन से होते हैं, तो लीप वर्ष होते हैं 366 दिन के होते हैं।
अगर सामान्य वर्ष की बात की जाए तो सामान्य वर्ष कितने दिन के होते हैं? सामान्य वर्ष 365 दिन के होते हैं। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी 28 दिन की होती है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो फरवरी 29 दिन में होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है, चलिए हम आगे अगर बात करें तो जब उन्होंने कैलेंडर की जब शुरुआत की, जब कैलेंडर उन्होंने बनाया होगा तो उन्होंने किसी चीज़ को, जब कोई भी चीज़ मान लीजिए अब हम लोग जैसे कि कोई भी तरीका अगर हम ढूंढते हैं कि किसी दिन का निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, जब कोई भी तरीका हम ढूंढेंगे तो हम अपने हिसाब से उसको बनाएंगे। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, जब कोई भी चीज़ अगर हमको देखना है या फिर उकरना है तो हम उसको क्या करेंगे, एक निश्चित डेट रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई भी डेट है, जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख है? आज है 15 सितंबर। ठीक है, 15 क्या है? सितंबर है। 15 सितंबर 2021। अगर हम बात करें 15 सितंबर 2021 की, तो इसमें क्या क्या चीज़ हमको दिख रहा है? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ हमको दिख रहा है, जो कि मोस्टली अगर हम इसको निकालना जान गए, ठीक है, तो हम लगभग कैलेंडर को, सारा कैलेंडर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? ये डेट दिख रहा है। ठीक है, डेट दिख रहा है, डेट या फिर इसको हम क्या कहते हैं? डे, या फिर इसको क्या कहेंगे? दिन कहेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दिखा? पहले नंबर पे क्या दिखा? डेट या फिर दिन दिखा। दूसरे नंबर पे हम अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे हमको इसमें क्या दिखेगा? अगर हम कोई भी दिन लेते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले दूसरे नंबर पे क्या दिखेगा? तो दूसरे नंबर हमको दिखा मंथ। ठीक है, क्या दिखा हमको? मंथ दिखा। ठीक है, अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ को हम दो तरीकों से जानते हैं। जैसे पहला 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक हम या गिनती में कह सकते हैं, जैसे एक पहला महीना है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, या फिर छठा महीना, 7वां महीना, और कि तो हम इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। या फिर इसको हम किस तरीके से जानते हैं? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, जनवरी से लेकर कितने दिन तक? दिसंबर तक। जनवरी से लेकर दिसंबर तक। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सितंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, या फरवरी चल रही है, तो इस तरीके से हम इसको डोनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर 2021 की, तो इसमें क्या क्या हमको दिख रहा है? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमको 3 चीज़ दिख रही हैं। क्या क्या दिख रहा है? 3 चीज़ इसमें दिख रही हैं। तो क्या क्या 3 चीज़ दिख रहा है, देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? ईयर दिख रहा है। ठीक है, ईयर की जब भी हम बात करें अगर ईयर की, तो ये पूरा ईयर हम नहीं देखेंगे। ईयर की जब बात करें तो ईयर केवल हमको लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 अंक, हमको जो लास्ट की जो 2 संख्या होती है वही क्या होती हैं? ईयर होती हैं। ठीक है, तो लास्ट की 2 संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं? ईयर होती हैं। तो इसमें अगर हम ईयर की बात करें, ठीक है, तो ईयर की बात करें तो ईयर इसमें अगर हम बात करें तो ईयर कितने हो गए? तो ईयर हो गए 21। ठीक है, ईयर कितना हो गया? 21 हो गया। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पर 1991, तो ईयर कितना हो गया? 91 हो गया। या फिर 2000 की बात करें तो 2000 में ईयर कितना हो गया? 00 हो गया। या फिर हम 2001 की बात करें तो 2001 में ईयर कितना हो गया? तो 1 ईयर हो गया। ठीक है, अगर हम 2003 की बात करें तो 2003 में कितना ईयर हो गया? तो 03 ईयर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम आसानी से अपना चेक कर सकते हैं। ईयर अगर हमको निकालना हो तो ईयर इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम ईयर को कैसे निकालें, तो ईयर को हम निकालेंगे कि लास्ट के, ठीक है, लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ईयर होते हैं। अब हम बात करें अगर उसके दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे क्या आता है? लीप ईयर आता है। ठीक है, क्या आता है दूसरे नंबर पर? लीप ईयर आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो लीप ईयर। अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो लीप ईयर हम कैसे निकालेंगे? तो लीप ईयर जो निकालना होगा हमको, तो लास्ट के जो 2 डिजिट हो गए हैं ईयर से ही तो हमें लीप ईयर निकालना है, ईयर में से ही तो हमको लीप ईयर निकालना है। तो जब ईयर में से हम लीप ईयर निकालेंगे तो ईयर जो होता है, ईयर कितना है यहाँ पे? ईयर 21 है। और लीप ईयर हमको निकालना होगा तो हम किससे करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि ईयर्स अपॉन 4। ठीक है, ईयर्स अपॉन 4। तो जब हम ईयर्स कितने, इसमें ईयर कितने दे रखे हैं? तो ईयर इसमें दे रखे हैं 21। ठीक है, तो 21 भागे 4, ठीक है, तो 4 पंचे 20 बराबर यहाँ पे कितना बचा? 1 बच गया। ठीक है, तो हमको शेष फल से इससे कोई मतलब नहीं, शेष फल से हमसे कोई मतलब नहीं, हमें इससे किसमें मतलब है? किससे मतलब है? इसमें भागफल से मतलब है। ठीक है, इसमें किससे मतलब है? हमको भागफल से मतलब है। तो अर्थात हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? भागफल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? भागफल। ठीक है, तो हमको इसमें किससे मतलब है? भागफल से मतलब है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कितने ईयर निकल के? 21 ईयर निकल गया। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर कितने निकल के? ईयर कितने निकल गया? 21 निकल गया। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर कितना निकल गया? लीप ईयर 5 निकल गया। ठीक है, तो लीप ईयर कितना निकल गया? लीप ईयर 5 निकल गया। अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, आगे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम कोई भी संख्या लिखी हो, मान लीजिए 1900 रखा है, ठीक है,
ये 1900 लिखा है, तो ये क्या है, ये एक सेंचुरी ईयर है, ठीक है। जब भी कोई 100 में डोनेट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंचुरी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या 1900 एक सेंचुरी ईयर है। अगर हम बात करें 1820, तो इसमें सेंचुरी क्या है, तो इसमें क्या है 1820, तो 20 तो अपना क्या हो गया, ईयर हो गया। तो 1800 जो बचा ये क्या हो गया, 1800 क्या हो गया, ये 1800 अपना क्या हो जाएगा, ये सेंचुरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी तीसरे नंबर पे क्या आता है, सेंचुरी आता है। तो अगर हम सेंचुरी की बात करें तो 1800 हो गया, या फिर इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सेंचुरी क्या है, इसमें 2000 सेंचुरी है, ठीक है। इसमें क्या है 2000 है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 2000 दे रखा है। जैसे 2000 हो गया सेंचुरी का, 1900 हो गया, या 1500 हो गया, ठीक है, या 800 हो गया, ठीक है। जो भी 100 में दे रखा हो वो क्या होगा, हो जाएगा, वो सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हमको कितने चीज़ मिले, जिस तरीके से हमको अगर किसी भी कैलेंडर या किसी भी डेट को हमको निकालना है तो हमें इसमें क्या चीज़ क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला हमको। इसमें पहले नंबर पर क्या मिला, डेट या फिर दिन मिला। दूसरे नंबर पर हमको क्या मिला, मंथ मिला, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमको क्या मिला, तीसरे नंबर पर हमको मिला ईयर मिला। चौथे नंबर पर हमको क्या मिला, चौथे नंबर पर हमको मिला लीप ईयर मिला। पाँचवें नंबर पर हमको क्या मिला, सेंचुरी ईयर मिला, ठीक है। तो हमें इन्हीं 5 चीज़ों से क्या है, हम कैलेंडर को हल करेंगे और आसानी से करेंगे। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, अगर हम इसको फार्मूले में रखें, फार्मूले के टाइप में बनाएं, तो इसमें फार्मूले के टाइप में किस तरीके से रखा जाएगा, देख लीजिए। डेट, ठीक, प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी, ठीक है। लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7, ठीक है। अब इसमें जो भी शेष बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना क्या बना दिए, एक फार्मूला बना दिए, या फिर इसको हम कहें सूत्र एक बना दिए, जिससे इसी में रख के हम पूरा कैलेंडर को हल करेंगे। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके कोड जो इसमें कोड इंपॉर्टेंट है, जो कि हम उसको भी आगे समझते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाल देते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोड समझा सकें। तो इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें तो आप लोग आसानी से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिटाल देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटाल के फिर आपको जो मंथ कोड दे रखा है, फिर दिन जो कि दे रखा है, हम आपको बताते हैं। फिर हम कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड याद कैसे करेंगे हम, देख लीजिए। जैसे अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए मंथ कोड हम जैसे सामान्य वर्ष का देख लेते हैं। पहले सामान्य वर्ष में अगर हो तो क्या होगा मंथ कोड। जैसे सामान्य वर्ष तो पहले क्या आएगा, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और फिर क्या आ गया, दिसंबर, ठीक है। तो इतने ही अपने मंथ होते हैं। अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष का कोड क्या होता है, 144, ठीक है। 144 025 036, ठीक है, 146। अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष का कोड याद करना भी बहुत आसान है। 144 मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। 144 जीरो, फिर जीरो के बाद क्या आएगा, 025 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 036 मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 146, हमको इसको याद करना है। 146 मतलब आप अगर 2 बार कहेंगे 144 025 036 146, 144 025 036 146, तो आप इस तरीके से सामान्य वर्ष का आसानी से कोड याद कर सकते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात करें कि सामान्य वर्ष का तो कोड 144 025 036 और 146 हो जाएगा। अगर हम इसके अधिवर्ष या फिर लीप ईयर की बात करें, ठीक है, अधिवर्ष या फिर हम इसके क्या करें, लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर की,
तो लीप ईयर में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सामान्य वर्ष हो या फिर अधिवर्ष, तो अधिवर्ष की अगर हम बात करें तो अधिवर्ष में क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 0, ठीक है, इसमें 1 घटा देंगे, इसको क्या कर देंगे 0, फिर क्या कर देंगे, इसको हम इसमें से 1 घटाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे 3, ठीक है, तो 0 3 4, ठीक है, 0 3 4, बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा, 0 3 4 2 25 36 0 36 और 146, ठीक है। मतलब अगर हम अधिवर्ष की बात करें या फिर लीप ईयर की बात करें तो इसमें केवल एक आगे का 2 अक्षर चेंज होगा, 0 0 34 0 25 0 36 और 146, 0 34 0 25 0 36 और 146 अगर कोड आता है, अगर आप याद कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर या फिर अधिवर्ष में आ जाएगा। अगर सामान्य वर्ष की बात करें तो 144 0 25 0 36 और 146। तो आपको बस इतना ही याद रखा है कि सामान्य वर्ष आपको याद रखना है, और जनवरी अगर आए, जनवरी या फरवरी पूछे, अगर लीप ईयर दे रखा है तो इसमें में से 1 घटा देंगे, तो जनवरी में से अगर 1 घटाएंगे तो इसमें 0 बचेगा, और फरवरी में से 1 अगर घटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये मंथ कोड होगी, आप लोग मंथ कोड भी नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम अगर बात करें मंथ कोड की बात करें तो अगर दिन की बात करें, ठीक है, तो दिन इसमें जे सब लोग अपना अपना दिन अलग अलग बताते हैं, सब लोग अपना अपना ये अलग अलग बताते हैं, जिसे अपना अपना कोड भी सब लोग अलग बताते हैं। तो जिस तरीके से आप जिससे भी पढ़ें, आप सबका कोड अलग अलग हो, सबका तरीका अलग अलग होता है, तो आप अपने अपने हिसाब से जिससे भी पढ़ें उसके तरीके से आप नोट करते चले जाएं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो दिन की बात करेंगे, मैं एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में सबको पता 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर आप इस कैलेंडर के हिसाब से अगर पढ़ें, इस तरीके के हिसाब से अगर पढ़ें, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, रविवार आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, रविवार आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा क्या आएगा, फिर सोमवार आएगा, ठीक है, रविवार सोमवार, फिर मंगल, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, ठीक है, ठीक है। नंबर 1 रविवार, फिर दूसरे पे क्या आएगा, नंबर 2 पे सोमवार, फिर नंबर 3 पे क्या आएगा, मंगलवार, फिर नंबर 4 पे बुधवार, नंबर 5 पे बृहस्पतिवार, और नंबर 6 पे शुक्रवार, और नंबर 7 पर अगर बात करें तो नंबर 7 पे क्या आएगा, शनिवार आएगा। 7 से ढूंढ के या फिर हम इसको 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग इसके भी कोड को याद कर लीजिए कि नंबर 1 पे क्या आएगा, अगर एक बचता है, शेष 1 बचता है तो क्या आएगा, रविवार आएगा, 2 शेष बचता है तो सोमवार आएगा, 3 शेष बचता है तो मंगलवार आएगा, 4 शेष बचता है तो बुधवार आएगा, 5 शेष बचता है तो बृहस्पतिवार आएगा, और 6 शेष बचता है तो शुक्रवार आएगा, और 7 शेष बचता है या फिर 0 शेष बचता है तो क्या आएगा, शनिवार आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका कोड भी याद कर लेंगे। अगर हम बात करें कि सेंचुरी कोड की, ठीक है, अगर हम सेंचुरी कोड की बात करें, सेंचुरी, क्योंकि सेंचुरी आप लोगों को अभी हमने बताया था कि सेंचुरी कितने होते हैं, 2000 1900 या फिर 1800 या फिर कोई भी सेंचुरी हो, ठीक है, जो 100 में लिखा हो उसको क्या कहेंगे, हम सेंचुरी कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 1883 है, ठीक है, तो इसमें सेंचुरी क्या है, तो 1800 है, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1503 है, तो इसमें सेंचुरी क्या है, 1500 है, ठीक है। तो सेंचुरी क्या है, जो 100 में है, हमें पीछे का जो अगर 2 अंक है तो पीछे का 2 अंक है क्या है, ईयर है। अगर हम पीछे का हमेशा 2 अंक क्या लेंगे, ईयर लेंगे, और 2 अंक में अगर हम पीछे के 2 अंक में 4 से भाग कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, लीप ईयर निकल के आएगा। लेकिन अगर आगे से पूरा हम 4 अंक को या 3 अंक को लेंगे तो हम उसमें क्या निकल के आएगा, हमको सेंचुरी निकल के आएगा, ठीक है। तो हम अगर सेंचुरी कोड की बात करें तो अगर 100 शेष बचता है, कितना, अगर 100 शेष बचता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी संख्या हो, अगर आप जैसे मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 आप इसको अगर 400 से भाग करोगे तो इसमें क्या बचेगा, ये भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें शेष क्या आ जाएगा, 100 ही शेष हो जाएगा। अगर फिर 200 आ गया, अगर 200 है तो 200 को अगर 400 से भागोगे तो इसमें शेष क्या बचेगा, इसमें शेष 200 ही बच जाएगा। अगर 300 है, ठीक है, तो इसमें अगर 400 से भाग करोगे 300 का, तो 300 में शेष क्या बच जाएगा, तो 300 ही शेष बच जाएगा। और अगर 400 है, अगर 400 में 400 से भाग करोगे, ठीक है, 400 से भाग करोगे तो इसमें क्या शेष बच जाएगा, इसमें 0 शेष बचेगा, ठीक है। इसमें क्या शेष बचेगा, इसमें 0 शेष बचेगा, 4 एक नम 4, इसमें 0 शेष बचेगा, ठीक है। तो अगर 100 शेष बचता है, ठीक है, अगर 100 शेष बचता है तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर 100 शेष बचता है तो इसमें हो जाएगा 4, ठीक है, कोड इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 200 शेष बचता है तो 200 शेष बचता है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 300 शेष बचता है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसको कोड हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और अगर 0 कोड बचता है, 0 शेष बचता है, तो 0 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना याद करके रख लेना है। अगर 100 शेष बचता है, अगर 400 से आप भाग करते हैं, मान लीजिए इसमें क्या है 2000 दे रखा है। ठीक है, 2000 में अगर आप 400 से भागेंगे तो 4 पंचे 20। ठीक है, जिसे मैं कहीं करके दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप लोग, जिससे 400 दे रखा है, 400 से आप भाग करेंगे किसको, 2000 को। ठीक है, तो जब आप 2000 को भागेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब यहाँ शेष क्या बचा, शेष बचा 0। ठीक है, जब 0 शेष बचेगा तो कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही दे रखा है 1900, ठीक है, तो 1900 का अगर आप भाग करेंगे 400 से, ठीक है, 400 से आप भागेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 1600, तो बचा कितना 300। तो जब 300 बचेगा तो 300 का कोड क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 300 शेष बचेगा तो 300 का कोड क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। यही देख लेते हैं, अगर 1800 हो, ठीक है, 1800 हो, उसको भाग करेंगे हम 400 से। ठीक है, तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 1600 हो गया। ठीक है, तो 4 चौक 1600, बचा कितना 200। तो 200 का कोड क्या दे रखा है, 200 का कोड दे रखा है 2। तो हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, ना कि 200 शेष लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे, 2 कोड लिखेंगे। ठीक है, अगर यही कहीं 100 शेष बचता, 100 शेष बचे, मान लीजिए अगर 1700 हो, ठीक है, 1700 को अगर आप भाग करेंगे 400 से, तो 400 से जब आप 1700 के बाद 4 चौक 1600 हो गया। ठीक है, बचा कितना 100 शेष, 100 शेष बचा, तो जब 100 शेष बचेगा तो कोड क्या हो जाएगा, 4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो भी इसके जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हमने आप लोगों को नोट करवा दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं जो दे रखा था 15 सितंबर 2021 का, आज की डेट का हम निकालेंगे, बहुत आसानी से निकालेंगे। अगर एक बार आप लोग इसको रट लिए तो आप फार्मूले में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको मिटाल के 15 सितंबर, ठीक है, 2021 का निकालते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए आसानी से। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अब हम आज की डेट जो है, जो डेट हम लोगों ने रखा था, हम उस डेट को आप लोगों के सामने निकाल के दिखाते हैं। चाहे जो डेट हो, आसानी से बहुत जल्दी नोट हो जाएगा, बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ही फार्मूले से आप पूरा कैलेंडर जो है लगा सकते हैं। देखते हैं इसको, आप लोग याद कर लीजिए। केवल अगर मंथ कोड की बात करें तो 144 025 036 से आप 036 और 146 से याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें सप्ताह की, तो सप्ताह में पहला दिन कौन सा होता है, पहला दिन रविवार होता है, और 7वां दिन क्या होता है, 7वां दिन शनिवार होता है, या फिर 0 वाला दिन शनिवार होता है। अगर हम सेंचुरी कोड की बात करें तो सेंचुरी में अगर 100 बचता है तो 4, 200 बचता है तो 2, अगर 300 बचता है तो 0, अगर 0 बचता है तो 6 कोड होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं क्या दे रखा था कि 15 सितंबर 2021 की दे रखा था। ठीक है, 15 सितंबर 2021 का दिन निकालना था हम लोगों को। ठीक है, तो हम इसको आसानी से निकालेंगे। तो हम लोगों ने सात सूत्र आपको क्या बताया था कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर। ठीक है, ईयर के बाद क्या बताया था, लीप ईयर, और प्लस सेंचुरी। ठीक है, क्या बताया था, सेंचुरी अपान 7। ठीक है, यही बताया था। तो अब हम इसको इसी फार्मूले में रख के इसको हम निकालते हैं, जिससे कि आप लोगों को सामने जो आप लोगों को अच्छा लगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, डेट दे रखा है, तो इसमें डेट दे रखा है, इसमें भी डेट दे रखा है, तो हम इसको रख लेते हैं 15 हो गया। ठीक है, फिर क्या देखा, सितंबर का कोड कैसे हम लोगों को पता होगा, देख लीजिए, 144 025 036 और 146। ठीक है, अब इसमें हम एक एक मंथ को रख के आसानी से देख सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर का कोड क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सितंबर का कोड क्या आ गया, 6 आ गया। अगर हम पहले कोड तो देखेंगे, लेकिन कोड से पहले अगर हम आगे का दे रखा होगा, अगर जनवरी या फरवरी का दे रखा होगा, तब हम देखेंगे कि ये लीप ईयर है कि सामान्य वर्ष है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि यह आदि वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, लेकिन अगर जो फरवरी के बाद या फिर मार्च अप्रैल का दे रखा होगा तो हमें इससे लीप ईयर या सामान्य वर्ष से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जनवरी या फरवरी का दे रखा होगा तो हमको लीप ईयर से मतलब होगा। ठीक है, तो इसमें क्या निकल गया, सितंबर का कोड क्या निकल गया, सितंबर का कोड निकल गया 6 निकल गया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, तो ईयर की बात करें, तो ईयर हम लोगों ने आपको बताया कि ईयर लास्ट के 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वो क्या होते हैं, ईयर होते हैं। तो लास्ट के 2 अंक की अगर हम बात करें तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 21 हैं।
ठीक है। तो ईयर निकल के आ गया 21 हो गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, लीप ईयर निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि लास्ट के जो 2 अंक हैं उसको हम किससे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, हमको किससे मतलब है, हमको भागफल से मतलब है। किससे मतलब, हमको भागफल से मतलब, हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं। तो 4 पंचे 20, तो भागफल क्या है, 20 आ गया, ठीक है। 4 पंचे 20, शेषफल आया 1, तो शेषफल से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो भागफल क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो यहाँ पे हम भागफल को रख देंगे, ठीक है। भागफल निकल गया 5। अब हम बात करते हैं सेंचुरी कोड की। तो सेंचुरी कोड की जो हम बात करें, तो यहाँ पे सेंचुरी कितनी दे रखी है, सेंचुरी दे रखा है 2000, ठीक है। कितना दे रखा है, तो 2000। अब हम इसको भाग करेंगे किससे, 400 से। तो 4 पंचे 20, ठीक है। 5 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, अर्थात आ गया यहाँ पे कितना, 2000। शेष कितना बचा, 0। तो जब 0 शेष बचेगा तो 0 का कोड हमने क्या लिखा है, तो 0 का कोड क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 0 का कोड क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ना 0 नहीं लिखेंगे, 0 का कोड लिखेंगे। अगर शेषफल 0 बचा है तो 0 का कोड क्या लिखेंगे हम, तो 0 का कोड 6 लिखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, पाँचों हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बट्टे करके क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, ठीक है। बट्टे करके क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। अब हम इसको काटते हैं, जो भी शेष बचेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सप्ताह में लिखेंगे, या फिर शेष कर लें, या फिर हम इसको क्या कर देंगे, सप्ताह कर लें। अब हम इसको काट देते हैं। इसको हम ऐड करके काट सकते हैं, तो ऐड कर लीजिए, पहले ऐड करके भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। तो ऐड कर लीजिए, 6 6 5 11 11 6 5 11 और 11 20, 11 20 कितना होता है, अगर 11 20 की बात करें तो 31 और 31 और 1 32, 32 6 32 6 38 38 38 38 और 15 38 38 38 2 40 40 3 43 43 43 और 10 53, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल निकल के, कितना 53/7 आ गया, ठीक है। अब हम इसको काटें तो 7 7 49, 7 7 49, 4 आ गया, ठीक है। कितना आ गया कोड, यहाँ पे कितना बचा, 4 दिन शेष बचा। लेकिन अगर हम यहीं पे काटें तो 7 तारीख 21, तो ये कट गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर हम 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। तो ये 7 और 6 1 7, ये भी कट गया, ठीक है। अब हम इधर की बात करें तो इधर 6 5 11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 7 4 11, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग आसानी से अगर काटें तो यहाँ हम आसानी से काट सकते हैं, और हम अगर ऐड करके काटें तो हम ऐड करके भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करके काटें तब भी 4 शेष बचा, और यहीं पे हम काट देंगे तो भी 4 शेष बचेगा। तो जब 4 शेष बचा है तो हम लोगों को पता है कि चौथे नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर पर रविवार आता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है, सोमवार आता है, तीसरे नंबर पर क्या आता है, मंगलवार आता है, और चौथे नंबर पर क्या आता है, बुधवार आता है, ठीक है। 4 अगर शेष बचा तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। आप लोगों को पता है कि आज अगर 15 कितना, आज की डेट क्या है, 15 सितंबर 2021 से तो क्या निकल के आया, बुधवार है। आप लोग चेक कर लीजिए कि आज की डेट क्या है, बुधवार है। ऐसे अगर कोई भी एग्जाम्पल या भी कोई भी डेट हो तो आप इस तरीके से आसानी से, बहुत आसान तरीके से आप इस फार्मूले में रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं याद करना, केवल 3 चीज़ याद करना है। पहला चीज़, अगर सामान्य वर्ष है, ठीक है, ये किसका है, ये सामान्य वर्ष का है, ठीक है। अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में क्या होगा, 034 025 036 146, ठीक है। ये क्या है, ये लीप ईयर या फिर अधिवर्ष कह दें इसको हम, ठीक है। ये अधिवर्ष का मंथली कोड है। अगर हम इसकी बात करें साप्ताहिक कोड की बात करें तो सप्ताह में पहला दिन क्या होगा, पहला दिन रविवार होगा, और आखिरी दिन क्या होगा, आखिरी दिन शनिवार होगा, ठीक है। अगर हम सेंचुरी कोड की बात करें तो सेंचुरी कोड क्या होगा, तो सेंचुरी कोड होगा 100 अगर शेष बचता है तो 100 का क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अगर 200 बचता है तो 200 का क्या होगा, 100 का क्या होगा, 4 होगा, तो 200 का क्या होगा, 2 होगा। अगर 300 बचता है तो 300 का क्या होगा, तो 300 का 0 होगा, और अगर 0 शेष बचता है तो 0 शेष का क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो 4206 हम इसको क्या कहेंगे, इसको सेंचुरी कोड में भी याद कर रखेंगे, ठीक है। इसको किस में याद रखेंगे हम, सेंचुरी कोड में याद रखेंगे। सप्ताह हमको याद ही है, सप्ताह याद करना है हमको, सामान्य वर्ष याद करना, और सामान्य वर्ष और अधिवर्ष के कोड याद रखने हैं, और हमको सेंचुरी कोड याद रखने हैं, ठीक है, बस। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लीप ईयर्स कैसे निकालें, तो लीप ईयर्स लास्ट की ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को हमको 4 से भाग करना है। तो जो भी भागफल बचता है, ठीक है, भागफल से हमको मतलब है जो भी भागफल बचता है वो क्या हो जाएगा, अपना जो भागफल बचेगा वो अपना लीप ईयर हो जाएगा, और जो शेष बचेगा शेष से हमको कोई मतलब नहीं है। और अगर ईयर की बात करें तो ईयर लास्ट के 2 डिजिट होंगे, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक जो होंगे वो क्या होंगे, लास्ट की 2 संख्या जो होगी वो क्या होगी, वो ईयर होगी। और सामान्य ईयर की बात करें तो 4 से भाग करेंगे, जो भी भागफल आएगा वो सामान्य ईयर हो जाएगा। अगर सेंचुरी कोड की बात करें तो सेंचुरी कोड चाहे जो भी हो उसको हम 400 से भाग करेंगे, तो जो भी शेष फल बचेगा, ठीक है। सेंचुरी में 100 शेष बचा तो उसका कोड 4 होगा, 200 शेष बचा तो उसका कोड 2 होगा, 300 शेष बचा तो उसका कोड 0 होगा, और अगर 0 शेष बचा तो उसका कोड क्या होगा,
6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए हम कोई अन्य डेट लेके हम देख लेते हैं, कोई दूसरी डेट निकाल के हम देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, इसी फार्मूले पे हम कोई दूसरा डेट रख के हम देख लेते हैं, बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। जिससे कोई भी डेट एनी आप लोग ही बताइए, कोई भी डेट आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी डेट, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी डेट ले लीजिए 15 अगस्त 1947 की डेट ले लीजिए। चलिए ठीक है, 15 अगस्त 1947 की डेट हम ले लेते हैं। इसको अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम फार्मूला अपना लिखा ही है, तो हमको केवल फार्मूले में रख लेना। तो इसमें क्या रख लेंगे? 15 अगस्त का कोड क्या है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड क्या निकल के आया? अगस्त का कोड निकल के आया 3 आया। अगस्त की कोड क्या निकल के आया? अगस्त का कोड 3 निकल के आया। ठीक है, अब इसमें हमने आपको बताया कि इसमें क्या निकल के आएगा? इसमें 3 चीज़ निकल के आएगी। तो पहली चीज़ हमको क्या निकल के आएगा? ईयर। तो ईयर की जब बात करें तो ईयर लास्ट में 2 डिजिट, मतलब ईयर कितना हो गया? 47 हो गया। ठीक है, 47 ईयर हो गया। उसके बाद में हम क्या बात करें? अगर हम इसमें समान लीप ईयर की बात करें तो ईयर में से लीप ईयर निकलेगा, तो ईयर कितने हो गए? ईयर 47 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको 4 से हम भाग करेंगे। ठीक है, 4 से हम भाग करेंगे तो ये क्या निकल के गया? लीप ईयर निकल गया। तो 4 का नाम 4। ठीक है, 0 बच गया, तो 4 का नाम 4, 11 चौक 44। तो यहाँ पे कितना लीप ईयर निकल गया? 11 लीप ईयर निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करें? सेंचुरी कोड हमको निकालना है, तो सेंचुरी निकाल के देख लेते हैं। तो ठीक है, तो सेंचुरी अगर हम निकालेंगे तो सेंचुरी इसमें कितना है? 1900 है। ठीक है, सेंचुरी इसमें कितना है? 1900 है। तो 1900 को हम क्या करेंगे? 400 से भाग करेंगे, तो 4 चौक 16, 1600 हो गया। बचा कितना? 300। ठीक है, कितना बच गया? 300 बच गया। तो जब 300 बचेगा तो 300 का कोड क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो 300 का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर कोड की बात करें तो कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 300 का कोड यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। बटा क्या लिखा जाएगा? बटा 7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, पाँचों चीज लिख गया। अब हम इसको काटेंगे, तो इसको हम काटेंगे अगर तो 7 दूनी 14, 1 बचा 15। ठीक है, तो 7 7 छंग 42, 7 छंग 42, 5 47। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 5 बच गया। ठीक है, तो 5 यहाँ पे बच गया। यहाँ पे 7 एक नाम 7 4 11 हो गया। यहाँ पे 4 बच गया, और 4 और 3 7 कट गया। यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे 6 बच गया। ठीक है, जब 6 बच गया तो यहाँ पे 6 का मतलब हमको पता है कि 6 का मतलब क्या हो गया? शुक्रवार है। ठीक है, 6 का मतलब हमको पता है कि 6 अगर शेष बच गया तो 6 का मतलब है कि शुक्रवार। तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अगर कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 का अगर साप्ताहिक दिन में बात करें तो साप्ताहिक के कौन सा दिन था सप्ताह का? तो शुक्रवार था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। तो इस तरीके से आप आसानी से अगर कोई भी डेट हो या कोई भी दिन आपको निकालना हो तो इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं, और कुछ भी निकालना हो तो अब इससे आसानी से निकाल देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे जिससे इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। तो आप लोग बने रहें अंत तक, और अगर आपको अच्छा लगा हो कि हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक करें। ठीक है, चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।